बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 6.5 इंच। तो यहाँ पे भी हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं और नेक को इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। और इसकी बाहर वाली साइड पे हम 1 इंच पे इसी तरह से निशान लगा लेते हैं। और अब हम इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। तो नेक की टोटल लेंथ जो है वो रखेंगे 17 इंच। तो यहाँ 17 इंच पे निशान लगा लेते हैं और चौड़ाई में 1 इंच पे और इसी तरह से 1-1 इंच के निशान लगा लेंगे। और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। और इसकी बाहर वाली साइड पे 1.25 इंच पे इसी तरह से मार्क कर लेते हैं। और अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे और सेंटर में भी 1.25 इंच पे इसी तरह से निशान लगा लेते हैं और राउंड शेप नेक के साथ इस तरह से इनको मिला लेंगे। तो यहाँ पे नेक को इस तरह से शेप दे देंगे ऊपर वाली साइड से और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये नेक का डिजाइन है। प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिजाइन की भी आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है, इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। तो नेक को मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। यहाँ पे हम कट लगा लेंगे दोनों तरफ एक एक। और उसके बाद अब मेरे पास ये ग्लू है, इस ग्लू को हम बुकरम के ऊपर लगाएंगे। और इसका एक्स्ट्रा ये जो बाहर वाली साइड से फैब्रिक है इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि मेरा आज का जो नेक का डिजाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो इस तरह से इसका फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है और सेंटर में से इसकी कटिंग कर लेते हैं। 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का सेंटर वाला फैब्रिक जो है उसकी कटिंग कर लेंगे। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम ग्लू लगाएंगे बुकरम के ऊपर कट लगाने के बाद और इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा उसको पेस्ट कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये नेक का डिजाइन है, एकदम नया डिजाइन है। आप इस डिजाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसको मैंने पेस्ट कर लिया है। इस तरह से नेक का पैटर्न मैंने रेडी कर लिया है। और अब मेरे पास ये लेस है, इस लेस को हम नीचे रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से नेक को रखते हुए इस लेस को हम स्टिच कर लेते हैं इस नेक के साथ। तो लेस को मैंने स्टिच कर लिया है नेक के साथ। और अब मेरे पास ये फैब्रिक पट्टी है, इसकी चौड़ाई 1.25 इंच है। तो इसके नीचे कंट्रास्ट फैब्रिक पट्टी को रखते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे एक साइड पे। एक साइड की सिलाई लगाने के बाद इसके सेंटर में हम जो गैप रखेंगे वो तकरीबन 1/2 इंच एक सूतर पे मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद इस फैब्रिक पट्टी को पलट के सीधा कर लेंगे
तो एक पट्टी को मैंने पलट के सीधा कर लिया है, इसी तरह से बाकी की पट्टी भी रेडी कर लेते हैं। तो इस पट्टी को हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। तो दोनों पट्टियों को मैंने रेडी कर लिया है और उसके बाद 3-3 इंच की इसकी पट्टियां जो है वो कटिंग कर लेते हैं। तो पट्टियां जो है वो मैंने कटिंग कर ली हैं और मैंने पेपर ले लिया है, उसकी चौड़ाई 3 इंच है। इस पेपर के ऊपर हम इस तरह से इस फैब्रिक पट्टी को रखेंगे। तो सारी पट्टियां इसके ऊपर बराबर में रखते हुए एक ही दफा इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो पट्टियों को मैंने इस तरह से सेट कर लिया है, इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं एक साइड की और इसकी दूसरी साइड पे हम इसी तरह से जो है वो सिलाई लगाएंगे डिजाइन बनाते हुए। तो इस तरह से इस फैब्रिक पट्टी को पलट लेते हैं और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाली जो सिलाई हम लगाएंगे वो 2 इंच के फासले पे लगाएंगे। तो ऐसे ही ये वाली सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो सिलाई मैंने लगा ली है, इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस पैटर्न को मैंने रेडी कर लिया है और अब हम इस तरह से नेक लेंगे और उसके सेंटर में इसको रखेंगे पैटर्न को और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई जो है इसको भी मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ से धागे को कट करते हैं। धागा कट करने के बाद अब हम शर्ट का फ्रंट लेंगे और उसके ऊपर इस नेक का सेंटर कर लेते हैं। सेंटर में तय लगाते हुए एक छोटा सा कट भी लगा लेंगे। तो शर्ट की उल्टी साइड पे हम नेक को रखेंगे इस तरह से सेंटर में और सेंटर की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है और अब हम नेक को स्टिच कर लेते हैं राउंड शेप में। तो इसी तरह से इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेंगे और अब हम इसके सेंटर में जो फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे और नेक को पलट के सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही पूरे नेक को हम स्टिच कर लेंगे। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है और उसके बाद यहाँ सेंटर में भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो इस नेक को मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और इसके नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने रख लिया है और अब हम इस तरह से इसको स्टिच कर लेते हैं। तो एक साइड की जो सिलाई है इसको हम इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से इसको स्टिच करेंगे। तो दोनों साइडों की सिलाई लगाने के बाद इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे मैंने कट लगा लिए हैं और इसको इस पलट के इस तरह से सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे किनारे की। तो ये वाली सिलाई जो है इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब हम इस तरह से इसके ऊपर बुकरम के साथ साथ जो है वो निशान लगा लेते हैं। इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही दूसरे पैटर्न को भी हम रेडी कर लेंगे। दोनों पैटर्न जो है वो मैंने रेडी कर लिए हैं और अब मेरे पास ये फैब्रिक पट्टी है, इसकी जो चौड़ाई है वो तो 1.5 इंच है। तो दोनों तरफ से इस फैब्रिक पट्टी को फोल्ड करेंगे और फिर से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही पूरी पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे। इस फैब्रिक पट्टी को रेडी करने के बाद अब हम इसकी 1.5 इंच की इस तरह से पट्टियां कटिंग करेंगे। तो ऐसे ही ये सारी पट्टियां जो है इनकी कटिंग कर लेते हैं।
पट्टियों की कटिंग करने के बाद ये जो हमने पैटर्न रेडी किया है इसके ऊपर हम इस तरह से इस फैब्रिक पट्टी को हम रखेंगे और ये नीचे वाली सिलाई को फॉलो करते हुए इसी के ऊपर दोबारा सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से ये सारी फैब्रिक पट्टी जो है वो हम स्टिच कर लेते हैं दोनों साइडों पे। तो पैटर्न को रेडी करने के बाद इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इस पैटर्न को मैंने रेडी कर लिया है और अब हम शर्ट का इस तरह से फ्रंट लेते हैं जिसपे हमने नेक को रेडी किया है उसका सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद अब हम उस पैटर्न को यहाँ पे रखेंगे और नीचे वाली सिलाई को फॉलो करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो एक साइड पे मैंने नेक को स्टिच कर लिया है, दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। तो नेक को मैंने स्टिच कर लिया है और अब हम इन फैब्रिक पट्टियों के सेंटर में पर्ल स्टिच करेंगे सुई धागे की मदद से। तो ऐसे ही पूरे नेक के ऊपर हम इन पर्ल जो है उनको स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाले पर्ल स्टिच कर लिए हैं और अब हम इस फैब्रिक पट्टी के सेंटर में ये वाले पर्ल स्टिच करेंगे। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिजाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिजाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।